वेलकम बैक टू क्रिस्टल आर कॉन्सेप्ट। और जैसे कि मैं यहाँ अपने चैनल पर जेई के कुछ बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहा हूँ विद क्वेश्चंस, उसी लेगेसी को आगे बढ़ाते हुए जेई का एक और अच्छा सवाल सॉल्व करते हैं। इस टाइप का सवाल जेई मेन से बहुत ही पूछा जाता है। फोर्स एक्सर्टेड बाय वन पार्ट ऑफ रोड टू अनदर पार्ट। देखिए इसको सॉल्व कैसे करने हैं, आइए इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं और इसके बेस पर आपकी इस टाइप का हर क्वेश्चन कर पाएंगे। अभी हम एनएलएम में भी इसको डिस्कस करेंगे और इस टाइप का क्वेश्चन एक सर्कुलर मोशन और सेंटर ऑफ मास में भी आते हैं, उनको भी डिस्कस करेंगे। आइए पहले एनएलएम के कॉन्सेप्ट में डिस्कस करते हैं। देखिए, ए रोड ऑफ लेंथ 30 सेंटीमीटर हैविंग ए मास ऑफ 3 kg, द स्ट्रिंग शोन इन फिगर आर पुल्ड बाय कांस्टेंट फोर्स ऑफ 20 न्यूटन, 32 न्यूटन। फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड by 20 centimeter part of road on the 10 centimeter part. All the surface are smooth and string and pulleys are light. जे मीन्स में आप कभी भी इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, हमेशा इतना ही पूछा जाएगा, इससे कम ही पूछा जाएगा। ये एचसी वर्मा का एक बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। आइए बात कर, देखिए एक सवाल कह रहा है कि एक रोड है 30 सेंटीमीटर जो 3 kg मास की है और उसको दोनों साइड से पुल किया जा रहा है। एक साइड से 20 न्यूटन का फोर्स लगाया जा रहा है नीचे की ओर, और एक साइड से जो फोर्स लगाया जाए दैट इज का 30 न्यूटन का एक साइड से। तो ये हमसे बताना है कि 20 सेंटीमीटर पार्ट 10 सेंटीमीटर पार्ट पर कितना फोर्स लगाएगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन में हम हमेशा क्या करते हैं, देखिए ये पूछ रहा है कि वाला पार्ट इस पार्ट पर कितना फोर्स लगाएगा, तो हम इन दोनों को बीच में एक मास लेस स्ट्रिंग मानकर एक स्ट्रिंग मान लेंगे जो मास लेस होगी, जिसमें टेंशन सेम होगी। इन दोनों का दो अलग अलग मास मान लें। किस तरीके से, एक ये अलग मास मान लिया और एक ये मास लेस टेंशन इनके बीच में मान ली, और ये 20 सेंटीमीटर वाला पार्ट मान लिया, और इस पर ये 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और इस पर इधर 30 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। अब हमें ये बताना है कि इस बीच में टेंशन कितनी होगी, यही फोर्स होगा हमारा, जो इसके बीच में जो टेंशन आएगी, जो फोर्स आएगी। अब देखिए यहाँ 32 न्यूटन का फोर्स है, 20 न्यूटन का फोर्स है, ये सिस्टम अनबैलेंस्ड है, तो इसके पास कुछ एक्सेलरेशन भी होगा इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में कुछ एक्सेलरेशन होगा। और इन दोनों के बीच में मास कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बाय यूनिटरी मेथड। मान लिए 30 सेंटीमीटर में 3 kg मास दे रखा है, ये हमें गिवन है, तो 1 सेंटीमीटर में 3/30 होगा, तो 20 सेंटीमीटर में कितना मास होगा, 1/10, 20/10, तो 2 kg मास होगा 20 सेंटीमीटर वाले में, इसमें होगा 2 kg मास। और सिंपल 10 kg में कितना होगा, 1 सेंटीमीटर में 1/10 है, तो 10 सेंटीमीटर में कितना होगा, 1/10 इंटू 10, दैट इज कॉल्ड 1 kg मास। तो इस वाले पार्ट में होगा 1 kg मास। हमेशा मास डिस्ट्रीब्यूशन आपको यूनिटरी मेथड से करना होगा, बीच में एक मासलेस स्ट्रिंग मान लें जिसमें टेंशन सेम होगी, बस। अब ये इसी तरीके से हमेशा इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। इसको बहुत सारे बच्चे समझ नहीं पाते हैं, और ये आगे सर्कुलर मोशन सेंटर ऑफ मास में भी आएगा, उसमें भी डिस्कस करेंगे। और एनएलएम में भी इस टाइप से डिस्कस होता है, तो उसमें कुछ अलग फोर्सेस, उसमें अलग, चलिए तब की तब देखेंगे। आई पहले हम इसको डिस्कस करते हैं। तो इसमें देखिए अब दोनों पर हम अगर इक्वेशन लिखें, सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन लगाएं, दैट इज कॉल्ड एफ नेट बराबर एम ए, दैट इज कॉल्ड सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए पहले हम अगर इस पर टेंशन लिखें तो यहाँ कितना होगी, इस डायरेक्शन में, यहाँ इसमें हम x मानते हैं और इसमें y मानते हैं। कोऑर्डिनेट्स हम इससे पहले डिफाइन करने पड़े, t -20, और इधर चल रहा है तो कितना इंटू a, दैट इज कॉल्ड इक्वेशन 1। एंड ये इधर 32 - t, क्योंकि इसकी तरफ से अगर आप इसमें देखें, इसमें टेंशन इधर को है और इसमें 20 न्यूटन का फोर्स इस साइड है, लेकिन अगर आप इसको देखें तो इसमें 32 न्यूटन फोर्स इधर को है और टेंशन इस साइड को है, और एक्सेलरेशन से इधर चल रहा है, और ये एक्सेलरेशन दोनों इधर मूव कर रहे हैं। तो 32 - t इक्वल्स टू मास इसका 2 है, इसका 2a है। अब हम दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। हमें टेंशन निकालनी, यहाँ से a को गायब करना होगा, तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट इक्वेशन को। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ माइनस प्लस माइनस, अब देखिए माइनस से माइनस गया, माइनस से माइनस गया, और ये t 2t, तो ये 3t हो गया, और ये 40 - 32 -72 इक्वल्स टू 0। तो टेंशन इक्वल्स टू 72/3। अगर आप इसको कट करें तो 24 न्यूटन, यहाँ से ये 24 न्यूटन का फोर्स एक दूसरे पर एग्जर्ट करेंगे। इस टाइप से हम रोड के बीच के पार्ट में हम फोर्सेस को निकालते हैं। अगर ये
इस आपको हमेशा इसी तरीके से इनको तोड़ना होगा, तभी आप यहाँ आसानी से फाइंड कर पाएंगे। बहुत ईजी मेथड है, मुझे कोटा में भी टीचर्स ने यही सिखाया था। मैं खुद कोटा से पढ़ा, मैंने खुद कोचिंग की थी एलन से, तब जाकर मैं जेईई मेंस क्रैक हुआ था और मुझे एनआईटी मिली थी। अगर आपको कुछ होगा, कोई भी कॉन्सेप्ट आपको डिस्कस करना हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू।